अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने लॉगिन किया था और उसके बाद लॉगिन के बाद हम एडमिन के डैशबोर्ड पे आए थे। अब इस वीडियो में हम एडमिन का डैशबोर्ड बनाएंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स को डेटाबेस में ऐड करेंगे और फिर वहाँ से गेट करेंगे। तो उसके लिए जो पहले से हमने बनाया हुआ है उसी को यूज़ कर लेते हैं। ये जो डिव है ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और डैशबोर्ड में जहाँ पे मैंने वेलकम टू डैशबोर्ड लिखा है यहाँ पे हम अब मैं लिख देता हूँ वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड। और यहाँ पे मैं अब जो बटन बनाऊँगा उसका नाम होगा ऐड स्टूडेंट। ये बटन यहाँ पे होगा और इस बटन पे क्लिक करने से स्टूडेंट्स को हम ऐड कर सकेंगे और इसका जो लिंक होगा वो होगा ऐड स्टूडेंट डॉट पी एच पी। इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये हमारे पास डैशबोर्ड जो है बन गई है और यहाँ पे ऐड स्टूडेंट का लिंक भी आ रहा है। अब पेज क्रिएट कर लेते हैं ऐड स्टूडेंट का। यहाँ पे जो हमने फाइल बनानी है उसमें हमने लिखना है ऐड स्टूडेंट डॉट पी एच पी। तो इस फाइल में मैं जो लॉगिन वाला पेज है वो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड स्टूडेंट हेयर। ऐड स्टूडेंट ही लिख देता हूँ और यहाँ पे जो बटन होगा अब इसमें मुझे लिखना होगा एडमिन डैशबोर्ड। और इसका जो लिंक होगा वो इंडेक्स नहीं होगा बल्कि डैशबोर्ड होगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से हम डैशबोर्ड के पेज पे जाएंगे। इसमें भी हमें एक फॉर्म चाहिए और उसका लॉजिक भी हम यहीं पे लिखेंगे तो एक्शन इसी का ही होगा। और उसमें अब हमें यूज़र नेम नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पे नेम। या हम लिख देते हैं स्टूडेंट नेम और यहाँ पे इसको मैं नेम दे दूँगा। और उसके बाद जो हमें चाहिए होगा वो होगा, पहले देख लेते हैं हमें कौन कौन से फील्ड्स चाहिए। सबसे पहले हम नेम चाहिए होगा, उसके बाद उसकी क्लास होगी, देन उसके बाद उसका रोल नंबर होगा, देन उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट होगा जो स्टूडेंट का हो सकता है या उसके पेरेंट्स का हो सकता है। देन उसके बाद ये चीज़ें सेव करवाएंगे, नेम रोल नंबर क्लास होगी कॉन्टैक्ट होगा, देन उसकी सिटी होगी या सिटी को रहने देते हैं, देन उसका इमेज होगा। तो ये 5 चीज़ें हम स्टूडेंट की सेव करवाएंगे। उसके बाद अगर कोई और रह गई तो वो हम बाद में यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें सेव करवानी है 5 चीज़ें। ये इसकी टाइप भी होगी टेक्स्ट और प्लेस होल्डर यहाँ पे हम लिखेंगे रोल नंबर। और यहाँ पे भी हम लिख देंगे रोल नंबर। यहाँ पे हम उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम उसकी क्लास लिखेंगे और यहाँ पे भी हम लिख देंगे क्लास। नेक्स्ट उसके बाद हम उसका कॉन्टैक्ट लिखेंगे।
कॉन्टैक्ट नो, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट नो एंड उसके बाद हम इस बटन का नाम लिख देंगे ऐड स्टूडेंट, और यहाँ से हम स्टूडेंट्स को ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस में अपना एक टेबल बना लेते हैं। न्यू टेबल में क्रिएट करूँगा, यहाँ से इसका नाम होगा स्टूडेंट्स का टेबल होगा, जिसमें एक हमारे पास आईडी होगी। नेक्स्ट उसके बाद उसका नेम होगा, देन क्लास होगी, देन रोल नंबर होगा, एंड रोल नंबर के बाद होगा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, एंड देन उसका ईमेल होगा। और जो आईडी होगी ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी, यानी जैसे ही हम स्टूडेंट ऐड करेंगे तो उसकी आईडी इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगी। हमें नहीं करनी पड़ेगी, आईडी की वैल्यू हमें नहीं देनी पड़ेगी, वो खुद से इंक्रीमेंट होती रहेगी। यहाँ पे हम गए, अब हम ऐड स्टूडेंट पे जाते हैं, तो ऐड स्टूडेंट डॉट PHP हमारा शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हमने इस पेज को शायद सेव नहीं किया, इस वजह से नहीं हो रहा। फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब हमारा ये शो हो रहा है ऐड स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास, कॉन्टैक्ट में, और ये जो हमने नीचे लिखा था इसको मिटा देते हैं, यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो अब हमारा ये शो नहीं होगा। अब हम यहाँ ये चीज़ें जो हैं ये हम इसकी कॉन्टैक्ट नो और इमेज रह गया है। तो यहाँ पे इसका इनपुट टाइप जो होगी, इमेज हम एक्चुअली बाद में ऐड करेंगे। जब पहले हम डाटा ऐड करना सीख लेंगे तो उसके बाद हम इसका इमेज ऐड करना भी देखेंगे कि इमेज किस तरह स्टूडेंट पे ऐड करते हैं। तो अब हम ये जो डाटा है जो हमारा यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, इमेज को फ़िलहाल के लिए मैं इसको नल कर देता हूँ कि अगर ना भी आए तो कोई एरर नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें PHP की लॉजिक इस तरह लिखनी पड़ेगी जिस तरह हमने लॉगिन की लिखी थी, तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने एक फ़ाइल बनाई थी dbcon.php के नाम से, यहाँ पे है, जो कि अभी तक मैंने उसको यूज़ नहीं किया। ये असल में मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये मैंने फ़ाइल क्यों बनाई है। अब यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन वाली जो फ़ाइल है ये मुझे फिर से लगानी पड़ गई है। जितने मैं पेज बनाऊंगा जहाँ पे मुझे PHP की ज़रूरत होगी, किस कनेक्शन की ज़रूरत होगी, मुझे हर जगह वहाँ पे फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि जो ये वाला कोड है मेरा यहाँ से कनेक्शन का है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और इस dbcon की जो फ़ाइल है इसमें मैं PHP में जाके PHP टैग स्टार्ट किया, और यहाँ पे ये कोड लिख दिया, और उसके बाद PHP क्लोज कर दिया। अब ये मेरी डेटाबेस कनेक्शन की फ़ाइल बन गई है। अब यहाँ पे मैं इसको इंक्लूड करवा देता हूँ। अब इससे मेरा कोड कम हो जाएगा, मुझे हर जगह वो वाला कोड लिखना नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ भी मुझे ज़रूरत होगी मैं ये एक लाइन लिख दूँगा, इंक्लूड dbcon.php। तो अब मेरे पास जो है ये बटन का नाम है ऐड स्टूडेंट। अब मैं कहता हूँ कि जब भी इस पर क्लिक की जाए ऐड स्टूडेंट पे, तो मेरे पास अब डाटा ज़्यादा हो गया है। तो मेरे पास यूज़र नेम नहीं है, अब मेरे पास है नेम, देन है मेरे पास उसका रोल नंबर, देन उसका है क्लास, देन है उसका कॉन्टैक्ट।
कॉन्टैक्ट नंबर। और नेम कहाँ से आ रहा है? नेम आ रहा है नेम से। रोल नंबर आ रहा है हमारी जो फील्ड है रोल नंबर से। और ये कौन से फील्ड हैं? ये वो फील्ड है जो हमने नेम दिए। ये नेम, ये रोल नो, ये क्लास और ये कॉन्टैक्ट। यहाँ पे ये क्लास आ रही है, क्लास से कॉन्टैक्ट नो आ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर से। इनकी जो ये फील्ड्स हैं, इनको आप वेरिएबल्स के नेम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन ताकि मीनिंगफुल लगें इसलिए मैंने यहाँ पे सेम वेरिएबल्स के नेम यूज़ किए। अब हमें जो है सिलेक्ट नहीं करवाने हैं, बल्कि हमें अब करवाने हैं इंसर्ट। या इस तरह हम कर लेते हैं क्यूरी के लिए, ताकि कोई गलती ना हो तो हम यहाँ से इंसर्ट की क्यूरी बना लेते हैं। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये क्यूरी यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, जो कि हमारे टेबल का नाम है, उसमें हम आईडी इंसर्ट नहीं करनी, क्योंकि आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है। नेम करना है, क्लास करना है, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर करना है। और इमेज को भी अभी हमें इंसर्ट नहीं करना है, ये बाद में हम देखेंगे कि हम इमेज किस तरह से ऐड करते हैं। और उनकी वैल्यूज़ जो होनी चाहिए वो यहाँ पे होनी चाहिए। पहली वैल्यू जो है वो आनी चाहिए नेम में, ये हमारे पास वेरिएबल नेम है उसमें आनी चाहिए। और जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेम की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे और क्लास की वैल्यू हम क्लास से लेंगे। देन उसके बाद रोल नहीं, नेम के बाद हमारे पास है रोल नंबर। उसके बाद हम वैल्यू लेंगे रोल नंबर की। उसके बाद हम क्लास की वैल्यू लेंगे और उसके बाद हम कॉन्टैक्ट नंबर की। और इन दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारी क्यूरी हो गई। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट मिस हो रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्यूरी रन की, MySQL क्यूरी कनेक्शन, जो कि हमारा यहाँ से आ रहा है डेटाबेस कनेक्शन से हमारे पास कनेक्शन आ रहा है। और यहाँ पे हमने ये जो क्यूरी है इसको रन किया। अब रिज़ल्ट, यहाँ से हमने रिज़ल्ट लिया। और अगर हमारा रिज़ल्ट आता है तो यहाँ पे हम एक अलर्ट करवा देंगे, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। और अगर नहीं आता, ऐड नहीं होता, तो फिर हम लिखेंगे फेल्ड ऐड स्टूडेंट। और उसके बाद हमें डैशबोर्ड पे ही जाना है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास स्टूडेंट ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी हमारे पास ये डेटाबेस जो है ये बिल्कुल एम्प्टी है। तो यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ अली अहमद, रोल नंबर 1, क्लास 3 और कॉन्टैक्ट नंबर है 1 2 3 4 5। इसको सर्च नहीं लिखना था, इसको हमने लिखना था यहाँ पे ऐड लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फेल टू ऐड स्टूडेंट आ रहा है, कोई एरर आ रही है हमारे पास। फेच एसोसिएट एक्सेप्ट्स वन पैरामीटर टू बी SQLi रिजल्ट। लाइन नंबर 67 पे हमारे पास एरर है। तो लाइन नंबर 67 पे हम जाते हैं।
यहाँ पे हमारे पास एसक्यूएल में एरर आ रही है, माई एसक्यूएल आई फैच एसोसिएट। तो फैच नहीं है क्योंकि अब हम डेटाबेस से कुछ फैच नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे ये वाली क्यूरी जो है इसको हम इफ में लगाएंगे और इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। अब हम डेटाबेस से कुछ फैच नहीं कर रहे। अब हमारे पास वो रिकॉर्ड ऐड हो गए क्योंकि पहले रिकॉर्ड ऐड नहीं हो रहा था क्योंकि हम फैच लगा रहे थे। अब फैच हमें यहाँ पे नहीं लगाना है। फिर से एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं और यहाँ पे रोल नंबर 3 दे देता हूँ और क्लास दे देता हूँ 2 और कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इस तरह से दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टूडेंट ऐड नहीं हो रहा। ऐड हो गया होगा, ऐड हो गया, लेकिन जो हमने अलर्ट करवाया था अलर्ट हमारे पास नहीं आ रहा। अलर्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ तो स्टूडेंट ऐड करता हूँ, इसका रोल नंबर 4 है, ये क्लास 5 में है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट में उसका इस तरह से है। ऐड पे क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास अलर्ट आ रही है कि स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली, लेकिन सेम पेज पे हैं। तो अब अगर हमें अलर्ट भी चाहिए और हम दूसरे पेज पे भी जाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं लिखूँगा विंडो डॉट ओपन। कौन सी विंडो ओपन होनी चाहिए? हमें जाना चाहिए डैशबोर्ड डॉट php पे और ये जो विंडो हमारे पास ओपन हो रही है ये हमारे पास सेल्फ यानी उसी टैब में ओपन होनी चाहिए, किसी दूसरे टैब में नहीं ओपन होना चाहिए। अब हम उसी टैब में होते हुए यहाँ पे पहुँच गए हैं एडमिन डैशबोर्ड पे। अब अगर मैं एक बार फिर से कोई स्टूडेंट ऐड करूँ, मैं आपको दिखाऊँ कि अगर मैं इसको सेल्फ ना करके इसको ब्लैंक कर दूँ, एम्प्टी पेज जो हो उस पर विंडो न्यू टैब में ओपन हो, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ न्यू स्टूडेंट रोल नंबर 7 8 क्लास 6 होनी चाहिए और कॉन्टैक्ट नंबर इस तरह से कुछ हो जाए। अब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं ओके करूँगा तो ये पॉपअप ब्लॉग तो इस तरह से आ रहा है। बल्कि होता इस तरह का है कि अगर हम सेल्फ देंगे तो उसी पेज पे ओपन होगी और अगर हम ब्लैंक देंगे शायद ये ब्लॉक हुई है, इस वजह से नहीं हो रही। तो हमें यहाँ पे देना होता है कि सेल्फ में होनी चाहिए, ब्लैंक में होनी चाहिए और यहाँ पे हमें देना होता है कि किस पेज पे हमें जाना है। तो हमें इस पेज पे जाना है और ये सेल्फ में होना चाहिए, तो ये हम यहाँ पे दे देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं जिसमें हम करेंगे, जिससे नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हाँ, जो हमने स्टूडेंट ऐड किए हैं सबसे पहले हम उनको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद उनको एडिट अपडेट जो भी हमने करना होगा वो करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स को यहाँ जो हम ऐड करते जा रहे हैं उनको यहाँ डिस्प्ले करेंगे और उनका इमेज भी ऐड करेंगे।